अगर हम जन्म पत्री की अकॉर्डिंगली देखें कि हमने यदि हीलिंग पावर्स को डेवलप करना है अपने अंदर, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारी जन्म पत्री में, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग पावर्स बढ़ती हैं, तो वह है बृहस्पति, जुपिटर। क्योंकि अगर इसको हम ध्यान मेडिटेशन के प्रोस्पेक्ट पे समझने का प्रयत्न यदि करें, तो अगर हमें अपनी हीलिंग पावर्स बढ़ानी है तो उसके लिए हमारे को ध्यान में बैठना पड़ता है, मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके वहाँ पर जो हमारे संचित कर्म है, जो हमारे पुण्य कर्म, पाप कर्म, जितने भी हमारे संचित कर्म है, उनकी सफाई करनी है और हमें न्यूट्रल लेके बनाना है अपने आप को। जैसे जैसे हम हमारा जो अंतःकरण है वो न्यूट्रल होना शुरू होगा, शुद्ध होना शुरू होगा, उसकी मलिनताएं खत्म होनी शुरू होंगी, तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉस्मोस से जुड़ने की कला आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हम कॉस्मोस से जुड़ना शुरू करेंगे, उतने अंश में हमारे को हीलिंग पावर्स ऑटोमेटिकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ कॉस्मोस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है जुपिटर। वैसे केतु भी होता है, क्योंकि केतु भी हमारे स्पिरिचुअल पावर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। परंतु अगर हम जुपिटर की क्वालिटीज़ देखते हैं, तो जुपिटर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि हमेशा हमारे को किसी को कुछ देना, सेल्फलेसली देना। क्योंकि जो गुरु है वो क्या करता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है? हमेशा विद्या का दान, हमेशा लोगों के काम आना, हर किसी का लाभ करना, उदारता। विद्या जब हमारी बढ़ेगी तो हमारे अंदर सूक्ष्मता बढ़ेगी, किसी भी व्यक्ति को, परिस्थिति को एनालाइज करने की हमारे अंदर क्षमता बढ़ती है। तो ये गुरु की इस तरह की बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। आप अमानी रह के दूसरों को मान देना। तो जैसे जैसे हमारा जुपिटर स्ट्रांग होता चला जाएगा हॉरोस्कोप में, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हीलिंग पावर्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। वैसे तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें जुपिटर और केतु से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ बताई थी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार जुपिटर की रेमेडीज़। एक तो तिलक ज़रूर लगाएं किसी भी पदार्थ का, चाहे केसर का, चाहे हल्दी का, कुमकुम का, चंदन का, जो भी आपको सुगम हो, तिलक लगाएं। माथे पे तो तिलक लगाएं, साथ ही साथ कान के यहाँ पीछे दोनों तरफ और कंठकूप में भी एक छोटा छोटा डॉट ज़रूर लगाएं। और कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को हमेशा देते रहो। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो पक्षियों को, जानवरों को, गाय को, कुत्ते को, कोई भी जानवर मिले उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहो। गुरु की सबसे पहली और सबसे बड़ी क्वालिटी है देना। तो आप जितने भी आसपास आपके जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इनको कुछ ना कुछ खिलाते रहो, गरीबों की सेवा करते रहो। जो आपके आसपास कहीं कोई औषधालय हैं, जो गरीब लोगों का जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, उनका वहाँ पर मेडिसिन को दान दीजिए। अथवा कोई गरीब है तो उसको वैसी ही मेडिसिन ला के दे दीजिए। तो कुछ ना कुछ इन एनी फॉर्म, उसको खाना खिला दिया, किसी को हमने कंबल बांट दिया, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो ऑलवेज कीप ऑन गिविंग समथिंग। और मेडिटेशन से अच्छा रेमेडी किसी भी प्लानट के लिए कभी कुछ होता ही नहीं है। तो इफ़ वी वांट टू इंक्रीज अवर हीलिंग पावर, तो वी हैव टू मेक जुपिटर स्ट्रांग इन अवर हॉरोस्कोप। और मैंने आपको जो 2-3-4 उपाय बताए हैं, इसमें बहुत ही कम खर्चा होता है और जुपिटर बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू इंक्रीज योर हीलिंग पावर्स, सो मेक योर जुपिटर स्ट्रांग इन योर हॉरोस्कोप बाय द वेज आई हैव टोल्ड यू। किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक पे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।